ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी शांत होना। बाबा हम बच्चों को कहता है जो भी शब्द का उच्चारण करो उस शब्द के स्वरूप में स्थित होकर अगर उसका उच्चारण करो तो आपके शब्द और आपकी मनोस्थिति इतने अच्छे वाइब्रेशंस क्रिएट करेगी, प्रकंपन फैलाएगी कि चारों तरफ शांति की लहर फैल जाएगी। आप सोच सकते हैं कि ये जो ओम शांति शब्द हैं, ये स्वयं सर्वशक्तिवान प्यारे पिता परमात्मा ने हम बच्चों को दिया है। ये एक प्रकार का वो मंत्र भी है जो हमारे मन को तो राहत देता है, लेकिन ऐसे शब्द का उच्चारण जब मनोस्थिति की शांति की स्थिति में रहकर इस शब्द का उच्चारण होता है तो उसके वाइब्रेशंस चारों तरफ शांति फैलाने का काम करते। और आज बड़े सौभाग्य का विषय है कि मुझे ये सुअवसर मिला है आप माताओं और कन्याओं के सम्मान समारोह में आने का। सम्मान तो आपका होगा, लेकिन मैं भी अपने आप को गौरवान्वित अनुभव कर रही हूं कि ऐसी 20 साल से ऊपर जिन्होंने जीवन के अनेक मीठे कड़वे अनुभव प्राप्त किए, ऐसी श्रेष्ठ माताएं और ऐसी श्रेष्ठ कन्याओं का आज संगठन हो रहा है। और संगठन ही नहीं, इस संगठन को आज सम्मान दिया जा रहा है। आप सोचिए ये सारा प्रोग्राम किसने बनाया? ठीक है, निमित्त हमारी दादियां हैं जिनके आदेशानुसार ये प्रोग्राम बनता है। और प्यारे बाबा जो इन दादियों को और प्यारी मुन्नी बहन को भी आदेश देते हैं, उस आदेश पर आप सबको निमंत्रण दिया गया है। किसी बड़े आदमी का निमंत्रण होता है तो जाने वाला बड़ा गौरवान्वित होता है। क्या आपको मालूम है मुझे किसने बुलाया है? फलां ने मुझे बुलाया है। लेकिन यहां जो आप सब आए, आपको कितना गौरव होना चाहिए, कितना अपने भाग्य के ऊपर नाज होना चाहिए कि हम भाग्यशाली आत्माओं को किसने निमंत्रण देकर यहां बुलाया है। और बहुत भाग्यवान आत्माएं हैं जिन्होंने इस निमंत्रण को स्वीकार किया है। हो सकता है बहुत सी आत्माएं जो आपके समान इतने ही समय से ज्ञान में चल रही हैं, या 1-2 वर्ष ज्यादा भी हो सकते हैं, परंतु वे किसी भी कारणवश स्वयं के ढीलेपन के कारण या परिस्थितियों के कारण इस निमंत्रण को शायद स्वीकार नहीं कर पाए। लेकिन जिन्होंने स्वीकार किया है वो परम भाग्यवान आत्माएं हैं। तो सबसे पहले ठीक है, आपने अपने भाग्य की ताली बजाई, और जोर से ताली बजा सकते हैं, क्योंकि भाग्य की लॉटरी लेना भी भाग्य की ही बात है।
हर एक ये लॉटरी ले नहीं पाएगा, चाहे लॉटरी उनके हाथ में आती है, लेकिन वो आगे पास ऑन कर देगा। लेकिन आप सब ने ये लॉटरी ली है। तो मैं आप सबको यहाँ बैठा हुआ देखकर एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि जहां से आप चलकर आए हैं, अपने संबंधों को, परिस्थितियों को, सब चीजों को आप पीछे छोड़कर आए। कोई चीजें ऐसी भी हो सकती हैं जिनके लिए आपको वहां रुकना कुछ जरूरी था, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी आपने इस निमंत्रण को स्वीकार कर यहां पहुंचना उचित समझा। तो आप अपनी उन जिम्मेवारियों को वहां तज करके आप यहां आ गए। हो सकता है कोई शारीरिक व्याधि के कारण भी आपने सोचा हो कि अभी नहीं जाते, लेकिन फिर आया कि नहीं चले जाएं। ये भाग्य है। कौन भाग्य की लॉटरी लेता है ये कौन जाने। इसलिए यहां जो भाग्यवान आत्माएं बैठी हैं, उनको देखकर जो मेरे मन में एक विचार चला कि जैसी भी परिस्थितियों से या जैसे भी हालात से या जिस प्रकार की कठिनाई से आप अपने कार्य व्यवहार से, परिवार से निवृत्त होकर जब यहां आ गए, अभी कुछ भी बातें पीछे की सोचते नहीं रहना। क्योंकि मान लीजिए कुछ ऐसी परिस्थिति है जिसको आप छोड़ कर आ गए और अभी आप कुछ कर नहीं सकते उसके लिए, परंतु आपके मन खिंचा हुआ है उसी परिस्थिति में या उसी घटना में या उसी समस्या में। यहां बैठे भी आप उसी बात को सोच रहे हैं कि आ तो गए हैं, लेकिन सब ठीक रहे, कोई बात बढ़े नहीं। मैं अपनी जिद से आ गई, हो सकता आना नहीं चाहिए था, लेकिन जब कर्म कर लिया तो कर्म कर लेने के बाद उसका प्रायश्चित करते रहना ये राइट नहीं। इसका एक ख्याल रखना कि जब आप क्लास के अंदर आते हैं तो जो आपके मन को खींचने वाली बातें हैं उनको बिल्कुल बाहर का बाहर ही छोड़कर आना। जैसे विदेश में कई लोगों को अपने कुत्ते बिल्ली से इतना प्यार होता है कि जब वो घर से निकलते हैं तो समझते हैं कुत्ता अकेला घर में रहेगा या बिल्ली अकेली घर में रहेगी। वो अपने कुत्ते बिल्ली को भी साथ लेकर चल पड़ते हैं, लेकिन इतने उनके अंदर मैनर्स होते हैं कि इस कुत्ते बिल्ली को अभी हमने क्लास में नहीं लाना, तो बाहर ही उसको बांध करके और उसका इंतजाम करके वो क्लासरूम में प्रवेश करते। और जब जाते हैं तो वो अपना कुत्ता बिल्ली को वहां से ले जाते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूं कि आपके मन में कुछ ऐसी बातें हैं जो आपके मन को खींचती हैं या आपका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करती हैं, केंद्रित करती हैं। ऐसी सब बातों को क्लासरूम में आने से पूर्व उन्हें बाहर ही अपना कुत्ता बिल्ली समझकर उन्हें बाहर ही बांध कर आ जाना। और यहां जब आप बैठना, मुझे बाबा ने किस लिए बुलाया, क्यों उन्होंने मुझे निमंत्रण दिया, मैं इस बात का अनुभव करने के लिए अपने प्यारे बाबा के निमंत्रण को स्वीकार कर जो यहां आई, उसका रसास्वादन मुझे करना है। मन की अवस्था बहुत शांत है, बहुत खुशी में है,
बहुत उमंग में हैं, प्रभु निमंत्रण को प्राप्त करके परम सौभाग्य को आप बार बार याद कर रहे हैं। इस प्रकार की स्थिति में जब आप बैठते हैं तो आपके बैठने से जो आपके मनोस्थिति के प्रकंपन हैं, वाइब्रेशंस हैं, वो टोटल वातावरण में फैलते हैं। और जो आपके आसपास आगे पीछे थोड़ा दूर भी बैठे हुए हैं, मान लीजिए उनके मन में इतना उल्लास, खुशी, आनंद, ईश्वरीय निमंत्रण का नशा ये नहीं भी आ रहा, लेकिन आपकी खुशी, आपका उमंग, आप प्रभु प्राप्ति के निमंत्रण को प्राप्त कर जो धन्य धन्य हो रहे हैं और दाता द्वारा जो प्राप्त होने वाला है, उसके लिए आप बहुत खुशी खुशी से दाता के दर पर अपनी झोली को फैलाया हुआ है ताकि भरपूर होती चली जाए। ऐसी मनोस्थिति से अगर बैठेंगे, आप अनुभव करके देखना कि आपकी ये मनोस्थिति इतने अच्छे वाइब्रेशंस फैलाएगी कि जिनकी मनोस्थिति ठीक नहीं वो भी सुंदर होती चली जाएगी। उनके मन की भावनाएं भी आपकी भावनाओं के अनुकूल होती चली जाएगी। तो आप जब ऐसे श्रेष्ठ संकल्पों के वातावरण को फैलाने के निमित्त बनते हैं, उस समय अन्य आत्माएं आपके इन संकल्पों से लाभान्वित होती हैं, तो उनके सूक्ष्म लाभ को प्राप्त करने के कारण आपको उनकी स्थिति के आशीर्वाद मिलेंगे। और वो आशीर्वाद आप जिन समस्याओं को बाहर छोड़कर आए थे, वे समस्याओं के समाधान होते चले जाएंगे। वहां तो बिल्ली कुत्ते को खड़ा कर आते हैं और जाति भर चेन खोलते ले चलते हैं, लेकिन आप जब यहां जाएंगे तो आपको उन्हें वापस ले जाने के लिए आपकी इंतजार में वे संकल्प, वे परिस्थितियां आपको नहीं मिलेंगी। आप अनुभव करके देखना, क्योंकि आज का समय ऐसा चल रहा है जो बाबा ने हम बच्चों को कहा था कि पुरुषार्थ का समय नहीं है, अब आशीर्वादों से चलने का समय। पुरुषार्थ में जब तक आशीर्वाद का पुल या पुश नहीं होता, उसको थोड़ा धक्का नहीं लगता, तब तक स्थिति आगे नहीं बढ़ेगी। और अगर ऐसा आपकी स्थिति बढ़ती चली जाएगी तो आपकी स्थिति से अनेकों की अवस्थाएं बढ़ना एक सहज होता चला जाएगा। इसलिए आप खुश हैं, आप प्रभु निमंत्रण प्राप्त करके हर्षित हैं, आप सब समस्याएं, विघ्न, बाधाओं को बाहर छोड़कर बिल्कुल हल्के होकर यहां आए हैं, तो आपकी ये मनोस्थिति अनेकों की मन की स्थिति को सुंदर बनाएगी और उनकी मनोस्थिति का सौंदर्य आपको आशीर्वाद देगा और ये आशीर्वाद आपको अनेक विघ्नों से निवृत्त करता चला जाएगा। इस बात का आप सभी लाभ अवश्य लेना। और कई बार ऐसा भी होता है, बात ज्यादा बड़ी नहीं है, छोटी है, लेकिन उसका चिंतन इतना चलता है कि मन को फारिग नहीं होने देता है। बार बार आता है कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। तो उस घटना के घटित होने से पूर्व ही हम उस घटना के दुखद परिणाम को सोचकर दुखी होते रहते, अशांत करने वाले परिणाम को सोचकर अशांत होते। तो उससे वातावरण आपकी वो अशांति और दुखद महसूसताओं से
आपके आस पास इधर उधर बैठने वालों को, जो कि यहां शांत से आए थे, कोई परिस्थिति लेकर नहीं आए थे, किसी ने उनको कुछ ऐसा कहा नहीं था, बड़े खुशी खुशी से निमंत्रण को स्वीकार कर आए, लेकिन आपकी परेशानी के वाइब्रेशंस उनको बिना किसी बात के परेशान कर रहे हैं, और उनको ऐसा समझ नहीं आता कि बात तो कुछ थी नहीं, पता नहीं मन में इतनी खुशी क्यों नहीं आ रही। ऐसे सुहावने अवसर को प्राप्त करके मन प्रफुल्लित क्यों नहीं हो रहा? और उसका कारण क्या होता है कि आप में से कुछ आत्माएं इस प्रकार का नकारात्मक सोचती हैं, और वो नकारात्मक सोच का प्रभाव, जैसे सकारात्मक सोच का प्रभाव सकारात्मक बनाता है, नकारात्मक सोच का प्रभाव नकारात्मक बनाता है। जो थोड़ी भी नकारात्मकता वाली आत्मा होगी, नेगेटिव सोचने वाली होगी, वो आपका नेगेटिव वातावरण बहुत जल्दी कैच कर लेगी, और जो सकारात्मक सोचने वाली होगी, श्रेष्ठ सोचने वाली होगी, वो श्रेष्ठ वातावरण बड़ी जल्दी कैच करेगी। तो नेगेटिव वातावरण जब कोई कैच करता है, तो आप सोचिए जिसके पास कोई गम नहीं, लेकिन अचानक वो गमगीन सा होता है, अचानक उसकी खुशी गुम होती है, तो उसको अपने ऊपर ज्यादा आश्चर्य और ज्यादा दुख होता है कि मेरी ऐसी अवस्था क्यों हुई, और उसका दुख अनेकों को दुखी करने के वाइब्रेशंस देता है। तो वो एक तरफ आशीर्वाद लेने वाले हैं, दूसरी तरफ वो नकारात्मक वातावरण को फैला करके अभिशाप लेने वाले भी होते हैं। तो जब संगठन होता है, तो संगठन में इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि हमारे संगठन के संकल्प भी कईयों को सुख दे सकते हैं, और अशांत नकारात्मक संकल्प कईयों को दुख दे सकते हैं, कईयों की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, और कईयों की समस्याओं को बढ़ा सकते हैं या समस्याएं बना सकते हैं। इसलिए दो बातों का ख्याल इसमें रखिएगा। एक है, अपने संकल्पों को कभी कमजोर ना होने दीजिए, ताकि किसी के कमजोर संकल्प आपके संकल्पों पर अपना प्रभाव डालकर आपको कमजोर ना कर दे। और दूसरा, अपने संकल्पों को इतना शुद्ध और शक्तिशाली बनाकर रखिए कि किसी के श्रेष्ठ और शुद्ध संकल्प इतनी जल्दी आप कैच कर लो कि आपके श्रेष्ठ संकल्पों की गति बढ़ती चली जाए, और आपकी सुखद अनुभूतियों से अनेक आत्माएं सुखमय वातावरण की महसूसता करने लग जाए। इसलिए बट्ठी का मतलब क्या है कि एक ऐसा संगठन, जिस संगठन में एक लगन की वो अगन फैले, जिस अगन का सेक हमारे जन्म जन्मांतर के संस्कारों को परिवर्तित करने का बहुत बड़ा कार्य करे। मैं देख रही थी, जब आ रही थी तो आए हुए तो सभी इसी कार्यक्रम के लिए हैं, लेकिन बहुत से पार्क में बैठे हैं और पार्क भरा हुआ है। बहुत से बाबा के कमरे में बैठे हैं, बाबा का कमरा भरा हुआ है, कुछ इंतजार में खड़े हैं। लेकिन अगर आप सबको इस बच्ची का परिपूर्ण लाभ लेना है, तो जो भी प्रोग्राम बनाया गया है वो आप सबको लाभ देने अर्थ है। अगर उस प्रोग्राम के अनुसार
क्लास के समय क्लास करते हैं, बाबा के कमरे के समय कमरे में जाते हैं, बगीचे के समय बगीचे में जाते हैं, तो हर प्रकार की एक्टिविटी से आप लाभान्वित हो सकते हैं। और अगर प्रोग्राम कुछ और बनाया गया, लेकिन आपने अपने मन से कोई और प्रोग्राम बनाया हुआ है कि सब क्लास में जा रहे हैं, आप मार्केट में जा रहे हैं, अभी क्लास का प्रोग्राम है, आप बगीचे में बैठ रहे हैं, तो जिस लाभ को लेने के लिए आए वो लाभ ले नहीं पाएंगे। ये जो भी प्रोग्राम बनता है, भले बनाने के निमित्त अपने बड़े बनते हैं, लेकिन सारे प्रोग्राम प्यारे बाबा के हैं, जिसमें बाबा ने कहा था कि मैं बच्चों के संकल्पों के भी साथ साथ रहता हूं, मैं कभी बच्चों को अकेला नहीं छोड़ता हूं, क्योंकि 5000 वर्ष के मेरे बिछड़े हुए बच्चे मुझे आकर मिले हैं। ऐसे बच्चों के बिना मैं एक सेकंड भी नहीं रह सकता। तो सदा ये ख्याल रखना, इस समय मुझे बाबा ने कहां बुलाया है। आपको उन्होंने क्लास में बुलाया, आप उनके कमरे में चले गए, वो तो क्लास में आ चुके थे, आप कमरे में क्या करेंगे। आपको उन्होंने क्लास में बुलाया, आप बगीचे में बैठ गए, वो बगीचे में तो अब आएंगे नहीं। जहां निमंत्रण दिया आपको वहीं मिलेंगे। इस बात का भट्ठी में बहुत ख्याल रखना, क्योंकि ये भट्ठी है, भट्ठी का मतलब संगठन। क्यों इस शब्द भट्ठी कहा गया? क्योंकि जब भट्ठी में कोयले इकट्ठे ही पड़ते हैं और इकट्ठे ही वो जल उठते हैं, तो सारे कोयले लाल हो जाते हैं और उन पर बनने वाली चीज उस भट्ठी में बड़ी जल्दी तैयार हो जाती है। ठीक बाबा भी हम बच्चों को यही कहते हैं कि मैंने आपको भट्ठी में बुलाया है। अब देखिए, आप जो भट्ठी में आने वाले थे, तो आपके आने से पहले सबके मन में उमंग आ रहा था कि सम्मान समारोह में हमारी माताएं और हमारी अनन्य कन्याएं पधार रही। अब जब ये माताएं और कन्याएं पधार रही हैं, तो कोई सोचता है कमरे सारे ठीक कर दिए जाएं, ताकि आते ही उन्हें उचित प्रबंध मिल सके। कोई सोचता है इन्हें किस कमरे में किस ग्रुप को ठहराया जाए, उसकी सुविधा कैसे बनाई जाए, वो सुविधा की तरफ ध्यान देता है। कोई सोचता है सब्जियां कौन सी लानी चाहिए, जो प्यारे बाबा के इन आमंत्रित रत्नों का स्वागत किया जा सके, तो उसके लिए वो सब्जी के प्रबंध लगे हुए हैं। आपको सजाया कैसे जाए, आपका सम्मान कैसे किया जाए, सम्मान करने वाले उस सम्मान के साधनों को जुटाने के लिए लगे हुए हैं। और आप अपनी मस्ती में जब चाहें तब क्लास में आए, जब चाहें तब बगीचे में जाएं, जब चाहें तब नाश्ते में चले जाएं। वास्तव में देखा जाए तो ये प्रभु की आज्ञा के अनुसार चलना नहीं होगा। इसलिए ख्याल रखना, अगर ट्रैम चलती है या ट्रेन चलती है तो पटड़ी पर ठीक चलती है, और उसके पास जो इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले ट्रैम है, इलेक्ट्रिसिटी का ठीक कनेक्शन है और पटड़ी पर ठीक चलती है, तो अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएगी। आप सब भी यहां बहुत कुछ प्राप्त करने के लिए आए हैं, और अगर आपको प्राप्तियों को प्राप्त करने में अंत में कुछ महसूसता ऐसी हुई कि आए तो जरूर थे लेकिन इतनी प्राप्ति नहीं हुई, तो आप समझ सकते हैं कि इसका कारण, इसका दोषी कोई अन्य होगा।
या इसका दोषी हम स्वयं ही होंगे? कभी ऐसा ना करना, क्योंकि भट्ठी का मुझे उद्देश्य बताया गया कि आप भट्ठी का उद्देश्य बताओ। तो भट्ठी का उद्देश्य जिस कारण से आपको बुलाया गया, जो सम्मान देने के लिए आपको बुलाया गया, जो आपके एक्सपीरियंसेस जितने आपने कलेक्ट किए, उन अनुभवी आत्माओं के अनुभव के वाइब्रेशंस फैलाने के लिए आपको बुलाया गया, इसके विपरीत कोई कदम ना आपका चल पाए। क्योंकि आप बड़ी महान आत्मा यहां आई हो। 20 साल से आपने कई खट्टे मीठे एक्सपीरियंसेस किए होंगे। कई अनुभव ऐसे हैं जो आपको सुख दे जाते हैं, और कई अनुभव ऐसे भी हैं जिससे आपको आता है अरे ऐसा भी समय आया था, लेकिन अब आप उस समय को भुला देते हो क्योंकि बीत गया है। और चाहे माताएं घर परिवार में रहती हैं, उन्होंने कई बार कईयों का सम्मान किया होगा। कभी कोई दादियों से सम्मान दादियों का किया, कभी कोई आपके सेवा केंद्र में बड़ी बहनें आई या दीदी दादियां आई, आपने उनका सम्मान किया। कभी सेवा केंद्र की अपनी निश्चित जो अपनी निमित्त बहनें हैं, आपने उनका सम्मान किया। लेकिन ये परम सौभाग्य है कि इस बार आप सबको आपके सम्मान के लिए यहां बुलाया गया है। तो आपको जब तक स्वयं सम्मानित मूर्ति नहीं बनेंगे तो सम्मान को स्वीकार कैसे कर सकें? सम्मानित मूर्ति संपन्न मूर्ति होती है। अगर उसका थोड़ा भी अंग भंग होता है तो उस मूर्ति का सम्मान नहीं किया जाता है। इसलिए सम्मान सबका किया जाएगा, लेकिन स्वीकार कौन सम्मान को कर सकेगा? जो संपन्न मूर्ति होगी। केवल मात्र इस समय एक बाबा, एक मैं और कुछ नहीं। जो भी हमें सेकंड का भी प्रोग्राम मिले, हर प्रोग्राम को ऐसे फॉलो करो कि प्यारे बाबा ने मुझे ये प्रोग्राम पूर्ण करने का आदेश दिया है। चाहे वो योग का प्रोग्राम है कि प्रातः 4 बजे आपको योग में आना है। जी बाबा, आपने निमंत्रण दिया, मैं अवश्य 4 नहीं 4 से पहले ही पहुंचूंगी, ताकि एग्जैक्ट 4 बजे आपकी पालना से मैं आत्मा वंचित ना रह जाऊं। ख्याल रखना इस चीज का। अगर आपने प्रभु पालना पूरी लेते जाएंगे तो आप यहां से भरपूर होकर वापस जाएंगे। और अगर आपने पालना में थोड़ा भी अंतर लाया तो आप ऐसा ही कहेंगे, आए तो जरूर थे, लेकिन जितना लेना था, जो चाहते थे, जो इच्छा रख के आए, वो हमको मिला नहीं। कभी नहीं हो सकता। दाता अपने बच्चों को अपने घर बुलाए और उनको भरपूर ना करे, ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए ये प्रभु पालना को स्वीकार करना। और कई बार अभी क्लास चल रही होती है, लेकिन हम सोचते हैं फिर रश हो जाएगा खाने में, चलो पहले खाने पर तो चल पड़ो। नहीं, अगर प्रोग्राम मिला हुआ है कि आधा ग्रुप उठकर जाए भोजन पर और आधा ग्रुप बैठा रहेगा, तो हम उसे फॉलो कर रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं कहा गया, हो सकता है कि मेरे चले जाने के बाद जो इस स्थल पर कुछ अनमोल रत्न किसी भी अनमोल आत्मा द्वारा दिए जाएं और वो मेरे मिस हो जाएं, और वही अनमोल वाक्य मुझे मेरी दिशा दर्शाने वाले, सन्मार्ग पर चलाने वाले हैं, तो मैं देखो आप सबकी तपस्या का परिणाम। प्यारे दादी जी हमारे पधार के जोर से ताली बजा लें।